एक 57 साल के बूढ़े आदमी थे, मुस्लिम कौम से ही आते हैं वो, और उनका एक काम था, उनके लिए हम फैयाज अहमद साहब के पास गए और कि सर इस तरीके का मामला था और ये भी आपके समर्थक हैं, इनका काम कर दिए। उन्होंने बोला कि 1 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, परसों हम जा रहे हैं और आपका काम करवा देते हैं। पूरे 4 महीने तक वो व्यक्ति दोहराया और उसके बाद कह रहे हैं उनके बॉडीगार्ड, उनके पीए कहते हैं कि पेपर हरा गया है। अब बताइए, यहीं पर अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति जाता है वहां पर, तो आप यादव का काम 1 मिनट में कर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि फैयाज साहब ने केवल आपका काम नहीं किया, या आप जिस रेफरेंस में गया वो काम नहीं हुआ, इसलिए आप फैयाज साहब को बदनाम कर रहे हैं। अरे फैयाज अहमद का हमने झोला ढोया, बोलने में मुझे शर्म नहीं होता। अगर एक झोला ढोने वाले व्यक्ति का भी काम नहीं करते, झोला ढोने के बावजूद हमने आपसे रोड सड़क नहीं मांगा, हम सिर्फ समाज हित के लिए, समाज का काम करने के लिए आपको कहा रहा। आप सुर्खियां बटोरने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए यूं ही आप पोस्ट डालते रहते हैं। उनके जो 2-4 चमचे हैं, पैड चमचे जो हैं, जिनको वो सैलरी पर रखे हैं, अगर उनको तकलीफ होता है, अगर फिर भी वो इस बातों को लेकर समाज में मेरे प्रति रूमर फैलाना चाहते, तो मैंने उनके चमचों को कहा था कि आप आइए, हमसे पूछिए कि हमने फैयाज अहमद को फैयाज यादव क्यों कहा है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान अहमद। इमरान अहमद जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और पब्लिक स्पीकर भी हैं, और पिछले दिनों एक पोस्ट डाला था इन्होंने फैयाज़ अहमद को लेकर, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और फैयाज़ अहमद को यादव इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे थे, यादव बता रहे थे और यादव के हितैषी बता रहे थे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, आखिर जो वजह है, आखिर क्यों फैयाज़ अहमद को फैयाज़ यादव कह रहे हैं और क्यों उन्हें आप यादव का बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उनको जो यादव का तमगा लगाए हैं, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है, कभी हम उसके खिलाफ नहीं थे। जब भी समाज में ज़रूरत पड़ा कि उनका जो है समर्थन करना चाहिए, हमने समर्थन किया। उनसे बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था, उनके लड़का जो है आशिफ अहमद, उनसे भी बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा। मगर फ़र्क देखिए, बात रिलेशन की नहीं है, हम लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज का हर काम करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई, अगर आप कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के जो है रहबर हैं, हम जो है कौम के रहबर हैं, मुसलमान के रहबर हैं, उस नाम पे आप अपनी राजनीति करते हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ही आप राज्यसभा सांसद गए, भले आप पैसा दे के गो, ये अलग बात है, मैं डिपार्टमेंट आपका माइनॉरिटी की वजह से गए। अगर कोई माइनॉरिटी का काम आता है, देखिए हमने कभी उनके यहाँ जाके रोड नहीं मांगा, सड़क नहीं मांगा कि आप हमको काम दीजिए, आप हमको रोड दीजिए, सड़क दीजिए। मगर जब समाज का कोई काम आता है, तो जाहिर सी बात है कि समाज हमको पकड़ता है कि हाँ भाई चलिए, फैयाज अहमद से आपका रिलेशन है, आपने कहा था कि वोट देने के लिए फैयाज अहमद को, तो मेरा ये काम है, फैयाज अहमद के पास करवा दीजिए। जब हम जाते हैं, एक 57 साल के बूढ़े आदमी थे, मुस्लिम कौम से ही आते हैं वो, और उनका एक काम था, उनके लिए हम फैयाज अहमद साहब के पास गए और कि सर इस तरीके का मामला था और ये भी आपके समर्थक हैं, इनका काम कर दिए। उन्होंने बोला कि 1 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, परसों हम जा रहे हैं और आपका काम करवा देते हैं। पूरे 4 महीने तक वो व्यक्ति दोहराया और उसके बाद कह रहे हैं उनके बॉडीगार्ड, उनके पीए कहते हैं कि पेपर हरा गया है। अब बताइए, यहीं पर अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति जाता है वहाँ पर, तो आप यादव का काम 1 मिनट में कर देते हैं। तो मेरा जो मुख्य कारण था सिर्फ ये कि मुस्लिम नाम से जो है, इनको ये मुसलमानों के वोट से तो रहबरी कर रहे हैं, मगर जो है उनका जब काम करने की बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमने वो पोस्ट लिखा था कि अगर मुसलमानों को अपना काम करवाना है, तो आपके पीछे, आप पे सरनेम पे यादव होना जरूरी ये है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं क्या, सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, यादव मुस्लिम में बांट रहे हैं, क्या है एक्चुअली? नहीं नहीं, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि आप सुर्खियां बटोरने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए यूं ही आप पोस्ट डालते रहते हैं। देखिए, अगर सच्चाई बोलना, सच बोलना, अगर सुर्खियाँ बटोरना है, तो फिर ऐसा सुर्खियाँ तो सब बटोरे। यहाँ पर जो है सुर्खियाँ वो बटोरते हैं ना, कि जिनको पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना हो, वो कहते हैं, मतलब सुर्खियाँ बटोरते हैं। एक जो है आमिर अजीज़ का एक पंक्ति है कि जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कारफी को जमहूरियत, नफ़रत को उसूल कहूँ, और जो सच को झूठ कहे, जो सच को झूठ कहे, जवान की इन तमाम हरकतों से मैं इनकार करता हूं। तो हम आपके हिसाब से, तो देखिए, आप अगर आप समाज में या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप ये जब ये कहना चाह रहे हैं आप कि लोग सुर्खियां बटोरने की बात करते हैं, जब हमने बचौल के खिलाफ हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हम बचौल के खिलाफ भी बोले हैं, तो तब हम वो सुर्खियां बटोरना नहीं हुआ। देखिए, ये सब अलग बात है। जब आपके 5 समर्थक रहेंगे तो 15 विरोधी भी रहेंगे, ये अलग अलग बात है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि फैयाज साहब ने केवल आपका काम नहीं किया, या आप
जिस रेफरेंस में गया वो काम नहीं हुआ, इसलिए आप फैयाज साहब को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर हम जैसे लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता को भी अगर किसी रेफरेंस की जरूरत पड़े तो फिर भी मतलब बेकार है। हम लगातार उनके संपर्क में थे, हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। अरे फैयाज अहमद का हमने झोला ढोया, हम बोलने में मुझे शर्म नहीं होता है। अगर एक झोला ढोने वाले व्यक्ति का भी काम नहीं करते, झोला ढोने के बावजूद हमने आपसे रोड सड़क नहीं मांगा, हम सिर्फ समाज हित के लिए, समाज का काम करने के लिए आपको कहा। और हमने ये भी लिखा था कि उनके जो 2-4 चमचे हैं, पैड चमचे जो हैं, जिनको वो सैलरी पर रखे हैं, अगर उनको तकलीफ होता है, अगर फिर भी वो इस बातों को लेकर समाज में मेरे प्रति रूमर फैलाना चाहते हैं, तो मैंने उनके चमचों को कहा था कि आप आइए, हमसे पूछिए कि हमने फैयाज अहमद को फैयाज यादव क्यों कहा है। क्योंकि